दोस्तों, पश्चिम बंगाल शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे आज हम उसे सॉल्व करेंगे। कुल 30 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करेंगे, जो इंग्लिश वर्जन और बंगाली वर्जन में है। अगर आप WB टेट 2022 का इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट PDF नोट्स चाहते हैं तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट PDF नोट्स हम उपलब्ध कराते हैं। हमारा नोट्स WB टेट 2022 के लिए सफिशियंट है, आप इसे पढ़कर आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो 61 नंबर था वो ये है, लर्निंग असेसमेंट इज पर्पसफुल। यानी लर्निंग असेसमेंट जो अधिगम का मूल्यांकन होता है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। उसका उद्देश्य तभी पूरा होगा जब इट सर्व एज ए फीडबैक फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर। यानी यह एक बेहतर परिणाम दे स्टूडेंट को भी और टीचर को भी। बच्चे क्या ग्रोथ कर रहे हैं, उसके एजुकेशन में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, यह स्टूडेंट को भी पता चले और टीचर को भी पता चले। टीचर को यह भी समझ में आए कि उन्होंने क्या पढ़ाया है और उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए। लर्निंग असेसमेंट तभी पर्पसफुल होगा। सही जवाब है ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 62। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल शुड बी स्ट्रेस्ड मोर फॉर मेंटली अंडर डेवलप्ड चिल्ड्रेन। यानी ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से विकासशील होते हैं, किसी माहौल में पल रहे होते हैं, उसके स्किल को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। उसका स्किल जो होता है एडेप्टेशन स्किल होता है। इसका हिंदी होता है अनुकूलन। जब कोई बच्चा एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाता है या किसी इन्वायरमेंट में नया होता है तो वह वहाँ के इन्वायरमेंट को एडेप्ट करता है। यह स्किल उसका एडेप्टेशन स्किल कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ए टीचर ऑलवेज हेल्प्स टू द स्टूडेंट सो डैट दे कैन रिलेट द नॉलेज एक्वायर्ड इन वन सब्जेक्ट विथ अनदर सब्जेक्ट इट हेल्प्स इन। यानी बच्चे का अगर किसी एक पार्टिकुलर विषय की शिक्षा दूसरे विषय में हेल्पफुल हो तो इसे क्या कहते हैं, को रिलेट एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कहते हैं। अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो आपके इंग्लिश ग्रामर में वो हेल्पफुल होगा। जातिवाचक संज्ञा को आप कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप प्रॉपर नाउन कहेंगे, लेकिन डिफिनीशन दोनों का सेम होगा। इसे ही कोरिलेट एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कहते हैं। अगला सवाल है, इन टीचिंग प्रोसेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल। यानी टीचिंग प्रोसेस में जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस किसी ना किसी पे डिपेंड करेगा, उसके टीचर पर, शिक्षण अधिगम सामग्री पर, आदि बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। यानी हम यही कह सकते हैं कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होता है। अगला सवाल है, ए कलेक्शन ऑफ ए स्टूडेंट्स वर्क इन एन एरिया शोइंग ग्रोथ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीवमेंट इज नोन एज। यानी ऐसा कलेक्शन स्टूडेंट के प्रतिभा का जो उसके ग्रोथ को बतलाए, सेल्फ रिफ्लेक्शन को बतलाए, उसकी उपलब्धि को गिनाए, इसे जो है अंग्रेजी में पोर्टफोलियो कहा जाता है। पोर्टफोलियो सच में एक कलेक्शन होता है जो उसके संपूर्ण अचीवमेंट को बतलाता है। अगला सवाल है 66। इसमें दो कॉलम दिया हुआ है, एक तरफ जो है एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरी तरफ मेजरिंग डिवाइस है। क्वेश्चन कहता है कि पेयर को मैच कीजिए। अचीवमेंट को आप किससे मिलाएंगे, लर्निंग को किससे मिलाएंगे, इंटरेस्ट को किससे मिलाएंगे। इसमें एक ही पेयर है जो आपस में मिलता है, वो है लर्निंग और असेसमेंट। जब लर्निंग होगा तभी असेसमेंट होगा, बगैर लर्निंग के असेसमेंट इम्पॉसिबल है। जब कोई सीखेगा तभी तो उसका मूल्यांकन होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 67। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड। यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षण में क्लास में शामिल करना क्या है।
यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ऐसे होते हैं जो मंद बुद्धि होते हैं, दिव्यांग होते हैं, अंधे होते हैं, अस्थिजन्य शख्स होते हैं। ऐसे बच्चे को अगर क्लास में लाया जाए तो उसके जो शिक्षण की पद्धति होगी नॉर्मल बच्चों से थोड़ी अलग होगी, उसके एटीट्यूड में भी चेंज हो जाएगा, कंटेंट एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग भी चेंज करना होगा। अगर बच्चे अंधे हैं तो हम उसे ब्रेल लिपि से पढ़ाएंगे, बच्चे जो है मंद बुद्धि है तो उसे आसान भाषा में अलग अलग तरह से पढ़ाएंगे। यानी जो है स्पेशल नीड वाले बच्चों को इंक्लूड करना एक आवश्यकता को जन्म देता है एटीट्यूड के चेंजिंग, कंटेंट और अप्रोच ऑफ टीचिंग को बदलने में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विथ रेफरेंस टू द गिफ्टेड लर्नर्स एक्सीलरेशन मीन्स, यानी गिफ्टेड लर्नर कहते हैं प्रतिभाशाली बालक को। जो बच्चे नॉर्मल बच्चों से तेज होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, वे गिफ्टेड लर्नर कहलाते हैं। अगर कोई बच्चा क्लास में गिफ्टेड लर्नर है, प्रतिभाशाली है, एक्सीलरेशन है, तो ऐसे छात्रों को क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए नेक्स्ट हायर ग्रेड में, अर्लियर देन नॉर्मल लर्नर। यानी जो बच्चे उसके साथ पढ़ रहे हैं उसकी तुलना में उसका क्लास जो है आगे बढ़ाना चाहिए। अगर कोई बच्चा दूसरा में पढ़ता है, तेज है, तो उसे हम तीसरा के बजाय चौथा में भेज देंगे। यानी यही है प्रमोशन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि 4 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 2 3 4 आर करेक्टेड आंसर्ड बाय 5 20 50 85% स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। यानी क्वेश्चन का जो लेवल बतला रहा है सब सेम है, फिर भी इसमें बेस्ट क्वेश्चन कौन है? ऐसा क्वेश्चन जो अधिकांश बच्चों द्वारा, एवरेज बच्चों द्वारा सही किया गया वह बेस्ट माना जाता है। सही जवाब ऑप्शन 3। अगला सवाल है 70 नंबर सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन आर सेट ऑन द सेम कॉन्सेप्ट इन ए टेस्ट, द टेस्ट इज। अगर किसी टेस्ट में प्रचुर मात्रा में सफिशिएंट नंबर में क्वेश्चन ऐड किया जाए वो भी सेम कॉन्सेप्ट के साथ, तो ऐसे टेस्ट को कहते हैं डायग्नोस्टिक टाइप, नैदानात्मक परीक्षण। यानी जो है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस तरह के एग्जाम लिए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर, यानी कौन सा स्टेज जो है टीचर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? 3 ऑप्शन है, तीनों को हम देखते हैं। प्रोड्यूस ए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी जो है ऐसे वातावरण बनाना जो शिक्षण में, सीखने में सहायक हो, पढ़ने पढ़ाने में हेल्पफुल हो। नो एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय ए चाइल्ड, यानी बच्चे जो हैं, बालक जो हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसे जानना और समझना। ये भी सही है, ये भी सही है। एस्टेब्लिश एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड, यानी स्टूडेंट के साथ एक प्रभावशाली इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्थापित करना, बनाना, ये भी सही है। कहने का अर्थ ये है कि तीनों ऑप्शन अपनी जगह सही है। एक टीचर को सबको इम्पोर्टेंट मानना होगा। सही जवाब ऑप्शन डी। अगला सवाल है 72 थ्रू कैलकुलेटर गिव्स द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इजली, यानी कैलकुलेटर से जब हम किसी भी अंक को गुना करते हैं तो प्रोडक्ट बहुत जल्द आ जाता है, आसानी से आ जाता है। लेकिन वी टीच चिल्ड्रेन टू कैलकुलेट मैनुअली, लेकिन हम छात्रों को कहते हैं कि तुम कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करो, तुम मैनुअली कैलकुलेट करो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बच्चों में थिंकिंग एंड रीजनिंग जो है एबिलिटी डेवलप होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है 5E जो टीचिंग लर्निंग मॉडल से संबंधित है। टीचिंग लर्निंग मॉडल में 5E यानी ई से शुरू होने वाले 5 वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। उसमें पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, आइए हम सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहला होता है इंगेजमेंट, दूसरा होता है एक्सप्लोरेशन, तीसरा होता है एक्सप्लानेशन, चौथा होता है इलाबोरेशन, पांचवा और अंतिम होता है इवाल्युएशन। यानी जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है ऑप्शन सी। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला सवाल है 74 द सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का एक सिद्धांत है जिसे सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल कहते हैं।
एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, यानी विकास जो है किधर से किधर चलता है। डिफरेंशिएट टू इंटीग्रेटेड फंक्शन, हेड टू टो, यानी विकास जो है हेड टू टो चलता है। ये जो है डेवलपमेंट का सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल कहता है। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला सवाल है जेंडर क्या है। जेंडर को क्या साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कहते हैं, इनिटेट क्वालिटी कहते हैं, सोशल कंस्ट्रक्ट कहते हैं, बायोलॉजिकल एंटिटी कहते हैं। जेंडर जो होता है सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, वैसे इसे बायोलॉजिकल एंटिटी भी कहते हैं साइंस के लैंग्वेज में, लेकिन साइकोलॉजी में इसे सोशल कंस्ट्रक्ट कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 76, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन क्या है, सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है। सोशलाइजेशन कहते हैं एडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल इन्वायरमेंट, यानी किसी भी समाज के जो संस्कार हैं उसे एडेप्ट करना, अपनाना और उस वही के वातावरण में ढल जाना, एडजस्ट कर जाना, यही जो है सोशलाइजेशन कहलाता है। बिहार का व्यक्ति जब दिल्ली जाता है तो स्टार्टिंग में वहाँ का समाज उसको अलग दिखता है, लेकिन धीरे धीरे वे वहीं के समाज में एडेप्ट कर जाता है और इस तरह एडजस्ट हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि ये बिहारी है या दिल्ली का मूल निवासी है। इसे ही कहते हैं सोशलाइजेशन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 77, टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, यानी भूगोल और इतिहास को पढ़ाना, मुर्शिदाबाद हो चाहे कोई और जगह हो, ये मीनिंगफुल, क्विक एंड इंटरेस्टिंग होता है अगर ये कंडक्ट करे टुगेदर, एक साथ, बाय अप्रोच ऑफ कोरिलेशन, यानी हिस्ट्री की सहायता से हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, ज्योग्राफी की सहायता से हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, ये कोरिलेशन जो है क्विक इंटरेस्टिंग चैप्टर को आसानी से अंडरस्टैंडेबल बना देता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर कोई बच्चा है वह जानता है कि 4 + 2 6 होता है, लेकिन वह 4 को 6 - 2 नहीं पहचानता, यह तो चाइल्ड होता है, यह प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। जैसे ही यह आगे के स्टेज में जाएगा यह समझने लग जाएगा कि 4 6 - 2 के भी बराबर होता है, 4 3 + 1 के भी बराबर होता है। सब कुछ आसानी से समझेगा, लेकिन जब तक प्री ऑपरेशनल स्टेज में है उसे उतना ही समझ में आता है जितना उसे समझाया जाता है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की क्षमता ऐसे बच्चों में कम होती है। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला सवाल है 79, बाय द वर्ड इंडिविजुअल वुडवर्थ हैज रेफर टू, यानी इंडिविजुअल व्यक्तिगत वर्ड को साइकोलॉजिस्ट वुडवर्थ ने क्या कहा। यह जो होता है इंडिविजुअल मेंटल प्रोसेस भी होता है और फिजिकल बिहेवियर भी, मानसिक शक्ति, दिमागी ताकत और शारीरिक एक्टिविटी इंडिविजुअल में इंक्लूड है। सही जवाब ऑप्शन डी। अगला सवाल है विच ऑफ दीज डज नॉट इम्प्लाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन द ट्रिआर्चिक थ्योरी, इसका मतलब होता है कि इनमें कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का संकेत नहीं देता है, यानी ऐसी बुद्धि जो बहुआयामी हो, अलग अलग तरह से सोचने की क्षमता हो। पहला ऑप्शन है रीशेपिंग द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को फिर से आकार देना, ये जो है ट्रिआर्चिक थ्योरी में आता है। ऐसे बच्चे जो मल्टीपल इंटेलिजेंस रखते हैं वो इस तरह का एक्टिविटी कर सकते हैं। थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ ओनली, सिर्फ एक चीज को सोचना, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस में नहीं आ सकता। जहां वनली आ जाए ये नहीं, वनली के बजाय अगर मल्टीपल रहता तो ये सही होता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि हमें कुछ विस्तार से जानकारी मिले। चूजिंग एन एनवायरनमेंट इन विच यू कैन सक्सेड, यानी ऐसे पर्यावरण को चुनना जहां हमें सफलता मिले, ये भी जो है इंटेलिजेंस की पहचान है। अगला है एडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट को अपनाना, ये भी जो है एक बेहतर गुण माना जाता है इंटेलिजेंस का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव
टू इंज्योर ईच चाइल्ड इन इंडिया 6 to 14 ईयर रिसीव क्वालिटी एजुकेशन। द टर्म क्वालिटी एजुकेशन मीन्स, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट RT 2009 में कहा गया था कि सभी बच्चे पूरे इंडिया के 6 से 14 वर्ष के जो हैं वो बराबर शिक्षा हासिल करेंगे। बराबर शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब क्या है, आइए हम देखते हैं ऑप्शन की ओर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन क्लासरूम एंड एनवायरनमेंट, यानी ऐसे शिक्षा जो उसके क्लासरूम में दी जाए और उसके एनवायरनमेंट से संबंधित हो, यानी ऐसी शिक्षा जो क्लासरूम में दी जाए और उसका उपयोग अपने वो जिंदगी में करे, ऐसी शिक्षा को क्वालिटी एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में कहा गया, जो सभी बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला सवाल है क्वेश्चन या रिफर्स टू, यानी प्रश्नावली क्या होता है। यानी एक ऐसा डिवाइस होता है सिक्योरिंग आंसर टू क्वेश्चन बाय यूजिंग ए फॉर्म विच द रिस्पोंडेंट फिल इन हिमसेल्फ, यानी एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें उत्तर दिया जाता है और उत्तर कौन देगा, उत्तरदाता। उत्तरदाता के अलावा कोई और क्वेश्चन बनाने वाला या कोई और क्वेश्चन चेक करने वाला उस आंसर को फिल नहीं कर सकता है, केवल और केवल उत्तरदाता रेस्पोंडेंट ही इसे फिल करेगा। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लेवायोद्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एप्रोप्रिएट फॉर एक्सेसिंग स्टूडेंट, यानी लेवायोद्स्की का जो रूल है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, उसके अनुसार वे कहते हैं कि अगर बच्चों का आकलन करना हो, उसके विकास को मापना हो, तो उसे कोई ऐसा काम सौंप दिया जाए कि वे मिलजुल कर अच्छे से अंजाम दे सके। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट। इसे कहते हैं कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट, यानी मिलजुल कर काम करने की क्षमता बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ाता है। अगला सवाल है 84 कॉकरोच इज नॉट बर्ड स्टार्टिंग ए लेसन ऑन बर्ड विच सच निगेटिव एग्जाम्पल वाज डिस्कॉर्डेज बाय। सही जवाब हो जाएगा ब्रूनर। अगला सवाल है विच वन ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी इन स्कूल। सही ऑप्शन है नन कोऑपरेशन, यानी स्कूल में बच्चे जब एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये को करिकुलर एक्टिविटी नहीं कहलाएगा। अगला सवाल है 86 सम स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रेन, बच्चों के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आइए हम सही को सिलेक्ट करते हैं। पहला है कि चिल्ड्रेन आर पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज, इसका मतलब होता है कि बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बच्चे में भी सक्रियता होती है और 100% होती है। दूसरा ऑप्शन है चिल्ड्रेन आर प्रॉब्लम सॉल्वर, बच्चे क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगला है चिल्ड्रेन आर इंटरेस्टेड इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, बच्चे वैज्ञानिक कारणों को जानना चाहते हैं, वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति रखते हैं। सही जवाब है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं कोई भी चीज का कारण तलाशते हैं, इसे ही कहते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। अगला है चिल्ड्रेन आर एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ इन्वायरमेंट, यानी जो है एक्टिव एक्सप्लोरर, यानी जो है सजीव जो है प्राप्त करता होते हैं पर्यावरण के, यानी 2, 3, 4 सही है, एक गलत है। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, चॉम्स्की के अनुसार एन इनेट कैपेसिटी, यानी जन्मजात प्रवृत्ति टू एक्वायर लैंग्वेज इन द रिजल्ट ऑफ आवर यूनिक ह्यूमन बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस विच इज कॉल्ड, यानी बच्चों की जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है भाषा सीखने की यूनिक ह्यूमन बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस में, यह क्या कहलाता है, इसे जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। बच्चे की यह प्रवृत्ति लैंग्वेज को ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिसे L1 मदर टंग कहते हैं। बच्चे माँ की गोद से लेकर के परिवार के बीच में ही सीख जाते हैं, विद्यालय आने की इसके लिए आवश्यकता भी नहीं होती।
सही जवाब ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सूटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी जो है इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए कौन ज्यादा सूट करता है। डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट, ऐसा क्लास जिसमें सभी को बोलने का समान अवसर मिले, या क्लासरूम बेस्ड होता है। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला सवाल है, इन द केस ऑफ लर्निंग लॉ ऑफ रेडीनेस कोरस्पोंड्स टू मोटिवेशन, सही जवाब हो जाएगा मोटिवेशन, यानी सीखने का जो नियम है यह मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। अगला सवाल है कि एक स्टूडेंट है मॉडिफाई एन एसे इन द बुक के एसे को मॉडिफाई करता है एंड देन मेमोराइज इट, और उसे याद कर लेता है, यह प्रोसेस क्या कहलाता है। ऐसे प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। बहुत जगह ये प्रोसेस एकोमोडेशन भी कहलाता है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन पश्चिम बंगाल शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में पूछे गए चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। नेक्स्ट वीडियो में हम एनवायरमेंटल स्टडीज को सॉल्व करेंगे। इसी तरह हम आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। अगर आप WB टेट का कंप्लीट सॉल्व पेपर चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें 7631314948। हमारे पास PDF है, इस PDF को आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 5 मॉडल सेट सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट PDF नोट्स पश्चिम बंगाल शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।